अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट इस वक्त ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी बैंक हैं वो अपने सेविंग अकाउंट पे या टीडीआर पे जो भी मुनाफा देते हैं उस पर टैक्स कटता है फाइलर का 20% और नॉन फाइलर का 40%। जबकि अगर आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं तो एक तो इस पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा प्राइवेट बैंकों से बहुत ज़्यादा है, प्लस पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है और ना ही विद होल्डिंग टैक्स है। पूरा का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। यही वजह है कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की एक और ऐसी खुसूसियात जो दूसरा कोई प्राइवेट बैंक नहीं दे सकता वो ये कि फ़र्ज़ करें आपने पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी की है और आपको मुनाफा 1200 रुपये के हिसाब से मंथली मिल रहा है, फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। कुछ अरसे बाद मुनाफे में इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़कर 1500 रुपये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1500 रुपये मंथली के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अरसे बाद मुनाफे में मज़ीद इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़ के जो है वो 1500 से 1800 हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, अभी भी आपने कुछ नहीं करना, मुनाफा आपको ऑटोमेटिक 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अरसे बाद मुनाफे में कमी हुई और पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा कम होकर 1800 से 800 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुकिंग करवाई थी, आपको 1800 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिल रहा था, अब मुनाफा कम होकर 800 रुपये हो गया, आपको किस हिसाब से मुनाफा मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की ये खुसूसियात है कि जब पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब कम होता है तो कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, आपको मुनाफा बढ़कर 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, अब टिल मैच्योरिटी तक मुनाफा आपको 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, भले से मुनाफा कम होकर 600 रुपये हो जाए। तो ये पेंशन बेनिफिट अकाउंट की वो खुसूसियात है जो कोई प्राइवेट बैंक नहीं दे सकता। आज की वीडियो में मज़ीद हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में किस तरह जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और जॉइंट अकाउंट के एडवांटेजेस क्या हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी का तरीका, कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, पेंशन कौमी बचत में पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाने का तरीका, किस तरह आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाएंगे कौमी बचत में, पेंशन बेनिफिट अकाउंट इनकैशमेंट का तरीका। मतलब ये कि आज की वीडियो में हम पेंशन बेनिफिट अकाउंट की मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, ये कैटेगरी की बात करें तो बेसिकली अकाउंट है पेंशन बेनिफिट अकाउंट, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था, 2003 में स्टार्ट हुआ था। और बेनिफिशियरी कौन है, पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। प्रॉफिट इसका मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, 10 साल स्कीम है और 10 साल के बाद मैच्योर हो जाती है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, पेंशन बेनिफिट में पेंशन बेनिफिट अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है। पेंशन नहीं भी मिलती लेकिन गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन होना लाजमी है। जैसे किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए, तो वो लोग जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स देखते हैं, इन्होंने मैंशन की है कि कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। द पेंशनर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। द पेंशनर्स ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं वो लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। द पेंशनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के जो पेंशनर्स हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स ऑफ आर्म फोर्सेस के जो पेंशनर्स हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं वो लोग जो है सेमी गवर्नमेंट के जो पेंशन है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है, उसके बिहाफ पे उसकी फैमिली में जो भी एलिजिबल पर्सन होगा वो लोग भी जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा,
सबसे पहले बात करते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाने का तरीका। पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही आसान है, प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है कौमी बचत वालों का। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ शेयर मेंशन करना होता है। और पहले पेज पे 3-4 जगहों पे साइन करना होता है। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपको? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? आप पेंशन है, आपको पेंशन मिलती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं, वो इनकम प्रूफ है। या गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ तो गोल्डन हैंडशेक के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकते हैं। सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकते हैं। मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे देने हैं वहाँ पर जिससे ये साबित हो कि आप गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजिम हैं। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया और जनाब एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी किस तरह करते हैं? पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी अकाउंट खुल गया आपका। अकाउंट खुलने के बाद आप कैश काउंटर पे जाएंगे। कैश काउंटर पे जाकर जो है आप कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं तो आपका अकाउंट जो है उसी वक्त क्रेडिट हो जाएगा और आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बैंक का चेक, डिमांड और पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो जब पैसे क्लियर होकर कौमी बचत वालों के पास आ जाएंगे तो वो आपका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और आपका मुनाफा फिर उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। अच्छा, बात करते हैं कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट की इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की कम से कम लिमिट 10,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट जॉइंट अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं, ठीक है। और जॉइंट अकाउंट के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट जो है, जो भी शख्स जिसकी पेंशन आती है वो अपनी वाइफ के साथ मिल के जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवा सकता है। बल्कि हम आप लोगों को सजेस्ट भी यही करते हैं कि जब भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाएं वो जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, वाइफ के साथ खुलवाएं, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि देखिए, मौत हयात सबके साथ लगा हुआ है। अगर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है और उसका वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट होता है तो वाइफ को फिर हस्बैंड की डेथ के बाद कुछ भी नहीं करना होता है। ऑटोमेटिक तमाम सर्टिफिकेट जो है वो वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वाइफ को मंथली प्रॉफिट उसी तरह से मिलना शुरू हो जाता है जैसे पहले मिल रहा था। और अगर सिंगल अकाउंट होगा और हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो तमाम सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस वही होगा। मतलब डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा, तमाम सर्टिफिकेट कैंसिल होगा और फिर पैसे जो है वाइफ को मिलेंगे और फिर वाइफ अपने नाम से दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो डेथ की सूरत में तमाम सर्टिफिकेट जो है वो वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और प्रॉफिट भी उसी तरह मिल रहा होता है जैसे पहले मिल रहा था। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट 10 साल स्कीम है, 10 साल के बाद मैच्योर होती है। लेकिन अगर आपको 1 साल के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट से अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। अब चार्जेस की डिटेल कुछ इस तरह, फ़र्ज़ करें आप 1 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको जो है वो 1% चार्जेस पे करना पड़ेगा। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह 2 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.75%, मतलब अगर 1 लाख रुपए की अमाउंट है तो 750 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 3 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं और अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.25% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख है तो 250 रुपये के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 4 साल के बाद कभी भी आप अपने पैसे इन कैश करवाएंगे तो कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में उस पर ना कोई ज़कात होता है, ना इनकम टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। यही चीज़ें इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन की हुई है। द विथहोल्डिंग टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट अर्न ऑन द डिपॉजिट मेड इन पीबीए, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उस पर प्रॉफिट मिलेगा पीबीए में, उस पर विथहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। और उसके अलावा लिखते हैं द इन्वेस्टमेंट मेड इन अ पीबीए इज़ आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट पीबीए में की जाएगी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, उस पर ना कोई ज़कात है और ना ही इनकम टैक्स है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब लास्ट हमारा पॉइंट रह गया कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है और
अगर हम पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंड मुनाफा हासिल करते हैं, तो कंपाउंडिंग मुनाफे के बाद मुनाफा कितना मिलेगा। पेंशन बेनिफिट अकाउंट का इस वक्त मुनाफा रेट जो है वो 12.96% है, और अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा आपको मिलेगा 14.70%। ठीक है। अच्छा, कंपाउंडिंग मुनाफा क्या होता है और पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंडिंग आप किस तरह कर सकते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। ठीक है। कंपाउंडिंग से मुराद ये कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके TDR में या सेविंग अकाउंट में रखे हैं वो 1 साल तक आप नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा 1 साल तक, 1 साल के मुनाफे को भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि 1 साल तक जो भी मुनाफा आएगा उसको भी बार बार आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तकरीबन 1.5-2% तक का इजाफा इसलिए होता है चूँकि पेंशन बेनिफिट अकाउंट में ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। पूरा का पूरा मुनाफा मिल रहा होता है। एक एग्जांपल दूं आपको कि आप जो है कंपाउंडिंग बेसिकली होता क्या है। फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उसमें हर महीने जो है 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है। ठीक है। 1 लाख रुपए का मुनाफा है, आप उसको अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 1 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख पे भी मुनाफा आएगा, और पहले जो महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा। तो मुनाफे पे जो है मुनाफे पे मुनाफा मिलता रहेगा, तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन वंस अगेन कंडीशन वही है कि 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, मतलब कोई पैसे आप अपने अकाउंट से या TDR से नहीं निकलवाएंगे, और इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तब मुनाफे रेट में 1-1.5-2% तक का इजाफा होता है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे इस वक्त पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1080 रुपये का, और अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा बढ़कर हो जाएगा 1225 रुपये का। 5 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिल रहा है पेंशन बेनिफिट अकाउंट का 5400 रुपये का। अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा मिलेगा 6125 रुपये का। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 10,800 का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 12,250 रुपये का। 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 27,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 30,625 रुपये का। 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 54,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 61,250 रुपये का। 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 81,000 रुपये का। और अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा बढ़कर हो जाएगा 91,875 रुपये का। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।